मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नेक्स्ट एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड में फर्स्ट ऑफ ऑल सेमिनल वेसिकल, और सेमिनल वेसिकल का फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन डायग्राम में देखें, ये सेमिनल वेसिकल है, ये ब्लू कलर के, और ये ग्रीन कलर यूरिनरी ब्लैडर है। ऐसा दिखता है कि ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वाक़या है, नहीं, दीज आर लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में वाक़या है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं एट द बैक साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और इसका शेप अगर देखा जाए तो ये सेक शेप स्ट्रक्चर है, स्वोलन शेप, एलंगेटेड स्वोलन शेप स्ट्रक्चर, स्वोलन शेप्ड। नेक्स्ट इसका सिक्रीशन। सिक्रीशन, इसके सिक्रीशन को सेमिनल फ्लूइड कहा जाता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नेम सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड अल्कलाइन इन नेचर है, विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडिया, और साथ साथ इसमें विटामिन्स भी होते हैं और एंजाइम भी होते हैं। अल्कलाइन इन नेचर, न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडिया। और एंजाइम भी इसमें होते हैं। एंजाइम है वेसिकोलेज। वेसिकोलेज एंजाइम, it causes the coagulation या clotting of the semen, coagulation, okay, या clotting of semen। किस टाइम? at the time of discharge, at the time of ejaculation। और ये क्यों करता है? because it enhance the chance of fertilization, यानी ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी जब भी एजैकुलेशन हो जाता है विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो फिर ये सेमन को क्या करता है? कोएगुलेट करता है, ताकि क्या करे? यानी इनहांस द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इसके साथ विटामिन अस्कॉर्बिक एसिड खारिज करता है, या विटामिन सी भी कह सकते हैं, अस्कॉर्बिक एसिड। और अस्कॉर्बिक एसिड या इसको विटामिन सी भी कह सकते हैं। और अस्कॉर्बिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। और ये क्या करता है? इट प्रिवेंट सेमन फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव डैमेज। ओके, प्रिवेंट द सेमन, इट प्रिवेंट द सेमन फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव डैमेज। और साथ इसमें होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ये इसका फूड है सेमन का, स्पेशली स्पर्म का। ओके, या आप इसको कह सकते हैं कि फ्रक्टोज ये न्यूट्रिशनल कंटेंट है किसका? स्पर्म का। यानी फ्रक्टोज फीड बाय द स्पर्म, तो ये इसका फूड है। फ्रक्टोज एक्ट एज अ फूड फॉर द स्पर्म। और नेक्स्ट इसका टोटल वॉल्यूम सेमन में कितना है? इट इज अप्रॉक्सिमेटली 60 to 70%, okay, of the total semen volume। okay, 60 to 70% of the total semen volume। एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन कहां पे वाक़या है?
देखिए डायग्राम में ये रेड कलर प्रोस्टेट ग्लैंड है, ओके, और इट इज लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बाद वाक़या है, तो आप लिख सकते हैं बिलो यूरिनरी ब्लैडर, ओके। इसका अगर शेप देखा जाए तो ये वॉलनट शेप है, अखरोट नुमा है, वॉलनट शेप। और इसके सिक्रीशन को प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहा जाता है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड, और ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड मिल्की एंड स्लाइडली एसिडिक इन नेचर है। मिल्की, स्लाइडली एसिडिक इन नेचर। और इसमें एक खास किस्म का एंजाइम होता है जिसको कहते हैं पीएसए। एंजाइम का नाम है पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। पीएसए यानी इसका फंक्शन है इट कीप द सेमन इन फ्लूइड कंडीशन इंस्टेड ऑफ सॉलिड। सॉलिड में नहीं रखता, यानी सेमन फ्लूइड कंडीशन में होता है। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिकोफेक्शन, ओके, लिकोफेक्शन, या इट कीप द सेमन इन फ्लूइड फॉर्म इंस्टेड ऑफ सॉलिड। इसके फ्लूइड में जिंक भी होता है, जिंक, जिंक, और जिंक एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रखता है, इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। ये एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी। मतलब यही है कि जितने भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक हैं इसको बचा सकता है फ्रॉम द बैक्टीरियल इंफेक्शन, ओके, ये जिंक का काम है। नेक्स्ट, इसी फ्लूइड में सिट्रिक एसिड भी मौजूद होता है, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। और ये सिट्रिक एसिड न्यूट्रिशनल कंटेंट है। इट यूज एज अ फूड फॉर द स्पर्म, यानी ये स्पर्म का खुराक है। नेक्स्ट, इसमें फाइब्रिनोजीन भी होता है, ओके, अवॉइड द क्लटिंग ऑफ द सेमन बिफोर द एजाकुलेशन। एजाकुलेशन से पहले स्पर्म का क्लॉटिंग नेचर से बचा सकता है। अवॉइड द कोएगुलेशन ऑफ द सेमन बिफोर एजाकुलेशन एंड enhance the motility of the sperm. और नेक्स्ट इसमें होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम है। हाइलुरोनिडेज एंजाइम है ये, और इसका काम है हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म विद इन द ओवा, हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन ओवा, ओके। क्योंकि अगर हम स्पर्म का हेड देख ले तो इसके इर्द गिर्द एक कवर होता है, इसको कहते हैं एक्रोसोम।
क्या कहते हैं? एक्रोसोम। ओके। और जब भी ये स्पर्म ओवा के साथ कम इन कांटेक्ट में आ जाता है तो फिर इसका हाइलोरेनिक एसिड लेयर इज रिमूव बाय द हाइलोरेनिडेज एंजाइम। मतलब इट ट्राई टू या इट हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म विद इन द ओवा। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें होते हैं न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है एंड मैग्नीशियम। ओके, ये भी होता है। और स्पर्म का जो एक स्पेसिफिक टाइप बू होती है, ये इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होती है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो 25 to 30% ऑफ द टोटल सेमन है। एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर कफर ग्लैंड या अल्टरनेटली इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कह सकते हैं। Okay, first of all, why we called Kaffer gland? Because it was first identified by English surgeon William Kaffer in 1709। तो उन्होंने ये ग्लैंड अपने ही नाम से मौसूफ किया, विलियम कफर। अच्छा, इसके बाद इसका लोकेशन ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है और ये लोकेट है बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, ऑन बोथ साइड ऑफ द यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के दोनों साइड पे एंड बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। देखें, बिलो prostate gland on both side on either side भी कह सकते हैं of urethra। तो इसी वजह से इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। दोनों बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ओके, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट, इसका सेक्रीशन। इसके सेक्रीशन को हम कह सकते हैं बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड या कफर फ्लूइड। ओके, और इसका सेक्रीशन अल्कलाइन इन नेचर है। अल्कलाइन इन नेचर है विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक यूरिन। ये एसिडिक यूरिन को न्यूट्रलाइज बना देता है। ओके, इसके अलावा इट सेक्रीट या द फ्लूइड कंटेन अ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन पे भी मुश्तमिल होता है। ग्लाइकोप्रोटीन इट लुब्रिकेट द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करता है। किस मकसद के लिए? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सेमन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये यूरेथ्रा को लुब्रिकेट बना देता है। इसके अलावा इट गिव्स अ सम विस्कस नेचर, ये इसको गाढ़ापन बना देता है। It gives a viscous nature and make sticky nature
स्टिकी नेचर एंड विस्कस नेचर। इसके अलावा इट कंटेन एन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी मुश्तमिल होता है। वही इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसका अगर शेप देखा जाए तो ये स्मॉल पी शेप स्ट्रक्चर है, स्मॉल पी शेप स्ट्रक्चर। ओके, कंटेनिंग स्मॉल डक्ट, ये स्मॉल डक्ट है। इसके अलावा अगर इसका वॉल्यूम देखा जाए तो टोटल सेमन में से इसका वॉल्यूम है 5%। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ सेमन। सेमन एक वाइड एंड स्टिकी फ्लूइड होता है। सेमन को अगर देखा जाए दैट इट कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड एंड स्पर्म, ये फ्लूइड पर मुश्तमिल होता है और फ्लूइड अराउंड अबाउट 95% फ्लूइड है। ओके, ये फ्लूइड कहां से आता है? ये एक्सेसरी ग्लैंड से पैदा होता है, लाइक सेमिनल वेसिकल एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कफर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, इससे ये फ्लूइड आता है। और नेक्स्ट स्पर्म 5% है। ये स्पर्म स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल से आता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एक अंदाजे के मुताबिक पर एजाकुलेशन या पर डिस्चार्ज, पर एजाकुलेशन या पर डिस्चार्ज राउंड अबाउट 2 to 5 ml सेमन खारिज होता है। ओके ओके, और इसी सेमन में यानी पर एमएल जो स्पर्म होते हैं वो राउंड अबाउट 20 मिलियन से लेकर 300 मिलियन तक होता है। ओके, नेक्स्ट फ्लूइड में प्रोस्टाग्लैंडिन भी होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन लाइक लिपिड सब्सटेंसेस हैं, हार्मोन लाइक लिपिड सब्सटेंसेस है दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल से खारिज होता है। तो सेमन में इसका फंक्शन है इट रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ द सेमन, रिड्यूस विस्कोसिटी, और नेक्स्ट इनहांस या इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। इसका मेन फंक्शन है इट ट्रांसपोर्ट द स्पर्म within the female reproductive tract after copulation या after sexual activity. Okay, और next it perform the contraction and relaxation of the cervix of the uterus and transport the sperm into the fallopian tube for fertilization. Okay, ये भी आप कह सकते हैं, या it perform the reverse peristalsis of the cervix and uterus टू ट्रांसपोर्ट द स्पर्म। क्या करता है? रिवर्स पेरिस्टालसिस, ओके, ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइनल केनाल भी कह सकते हैं एंड यूट्रस भी कह सकते हैं, यूट्रस टू
to transport the sperm for fertilization. Next, ये what is sperm या structure of sperm. ये मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर है. ओके, इसी स्पर्म को हम एनिमल सीड भी कह सकते हैं. एनिमल सीड या इसको स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हैं. स्पर्मेटोजोआ. तो ये एक मैच्योर स्पर्म है और स्पर्म की टोटल जो लंबाई होती है, टोटल लेंथ, वो अराउंड अबाउट 60 to 65 माइक्रोमीटर है. ये इसका टोटल लेंथ है. और इसका जो हेड होता है ये अराउंड अबाउट 4 to 5 माइक्रोमीटर है. 4 to 5 माइक्रोमीटर इसका हेड होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. ये इसका हेड है और ये इसका नेक है. नेक भी कह सकते हैं या मिड पीस भी कह सकते हैं. नेक या मिड पीस. ओके, और ये इसका टेल है. सबसे पहले हेड में ये ग्रीन कलर का जो पोर्शन है इसको कहते हैं एक्रोसोम. ये एक्रोसोम है. ओके, और ये रेड इसका न्यूक्लियस है. और इसमें ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है. यानी स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल है. हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है. फॉर एग्जांपल 1n है. ओके, अच्छा, एक्रोसोम को अगर देखा जाए तो इसमें 2 किस्म इंजाइम्स होते हैं. एक इस इंजाइम को हम हाइड्रोलाइटिक इंजाइम भी कह सकते हैं. हाइड्रोलाइटिक इंजाइम. हाइड्रोलाइटिक इंजाइम. एक इंजाइम है हाइयालुरोनिडेज. हाइयालुरोनिडेज इंजाइम. और इसके साथ साथ एक होता है एक्रोसिन. ओके, हाइयालुरोनिडेज इंजाइम और एक्रोसिन इंजाइम का काम ट्राई टू पेनिट्रेट द स्पर्म विद इन द ओवा. ओके, अगर हम ओवा देख ले, ये ओवा है, तो इस ओवा का जो आउटर कोट है ये हाइयालुरोनिक एसिड से बना हुआ होता है. हाइयालुरोनिक एसिड. और जब स्पर्म इसके साथ कम इन कांटेक्ट हो जाता है तो फिर ये हाइयालुरोनिक एसिड इज डैमेज्ड या degenerate by the hyaluronidase enzyme and sperm easily penetrate within the ova. समझ गए? तो ये इसके अंदर है. अच्छा, इसके मिड पीस में ये राउंडेड बॉडी है. इसको कहते हैं सेंट्रोसोम. और सेंट्रोसोम में 1 पेयर यानी 2 ट्यूब्स होते हैं. इसको कहते हैं सेंट्रियोल. यानी अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल मौजूद होता है. ओके, और एक सेंट्रियोल एक्सटेंड डाउनवर्ड यानी डाउनवर्ड एक्सटेंड होता है एंड फॉर्म अ एक्सियल फिलामेंट. ये इसका एक्सियल फिलामेंट है. एक्सियल फिलामेंट. एक्सियल फिलामेंट ऑफ द टेल. और ये टेल बना देती है. नेक्स्ट अगर ये देखा जाए तो ये ब्लैक कलर के माइटोकॉन्ड्रिया है. ओके, और ये माइटोकॉन्ड्रिया एक अंदाजे के मुताबिक 55 से लेकर 60 माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होते हैं. और ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन स्पाइरल शेप, इसी तरह जिगजैग फॉर्म में मौजूद होता है. ओके, और इसका काम है प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द मूवमेंट. मूवमेंट के लिए एनर्जी मुहैया करती हैं.
नेक्स्ट, स्पर्म के साथ कुछ कंसर्न इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं या एमसीक्यूज भी आप कह सकते हैं। तो ये बहुत आप लोगों के लिए फ्यूचर में बहुत करामत साबित होगा। ठीक है, यू शुड ट्राई टू नोट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पर्म का पीएच कितना है? स्पर्म पीएच या सेमन पीएच भी कह सकते हैं। सेमन पीएच या स्पर्म पीएच एक बात है, और सेमन या स्पर्म ये स्लाइडली अल्कलाइन इन नेचर है, यानी स्लाइडली बेसिक है। स्लाइडली अल्कलाइन या बेसिक, और इसका पीएच है 7.2 से लेकर 8। ये इसका पीएच है। सेमन का पीएच और स्पर्म का पीएच एक बात है। नेक्स्ट, इट इज अ स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सा है, तो स्पर्म सेल है, स्मॉलेस्ट बॉडी। नेक्स्ट, अगर इसका लाइफ स्पेन देखा जाए, लाइफ स्पेन ऑफ द स्पर्म विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में लाइफ स्पेन ऑफ द स्पर्म है 3 to 5 days। ओके, और लाइफ स्पेन ऑफ द स्पर्म ऑन द इन्वायरमेंट आउटसाइड वो राउंड अबाउट है 30 मिनट। 30 मिनट से लेकर 1 आवर तक हो सकता है। और लाइफ स्पेन ऑफ द स्पर्म विद इन द टेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्म की लाइफ स्पेन क्या है? वो 2 to 4 वीक है। इसके अलावा आप स्पर्म को कंजर्व भी कर सकते हैं, प्रिजर्व भी कर सकते हैं अंडर अ वेरी लो टेम्परेचर। ओके, इसको आप फ्रीज कर सकते हैं फॉर सेवरल ईयर्स के लिए। ठीक है, फ्रीज द स्पर्म फॉर सेवरल ईयर। नेक्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस और इसका हार्मोनल कंट्रोल। ये हमने ऑलरेडी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुका है, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा एक टच देता हूं जस्ट टू समराइज योर आइडिया। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस और इसका हार्मोनल कंट्रोल। देखिए, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 किस्म के सेल्स थे, एक लेडिक सेल और सेकंड सर्टोली सेल। लेडिक सेल स्टिमुलेटेड बाय LH और सर्टोली सेल स्टिमुलेटेड बाय FSH। और ये दोनों हार्मोन ब्रेन से आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद ये दोनों एक्ट करते हैं स्पर्मेटोगोनिया पे या जेरम सेल्स पे। ये और ये एक्ट करता है जेरम सेल पे। ओके, और जेरम सेल पे एक्ट करने के बाद इट स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और फिर ये स्पर्म पैदा करता है। इसके साथ साथ सर्टोली सेल प्रोड्यूस अनदर हार्मोन कॉल्ड इनहिबिन। इनहिबिन कीप द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल पे चलाता है, ना बहुत ज्यादा स्पर्म पैदा करता है और ना बहुत कम स्पर्म पैदा करता है, नॉर्मल पे। ठीक है, और नॉर्मल इज रिक्वायर, नॉर्मल स्पर्म इज रिक्वायर विद इन द बॉडी।